अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे थे कि सर हम जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने लगे हैं ऑनलाइन, उसके लेक्चर्स की नेचर कैसे होगी, क्या वो वाइट बोर्ड लेक्चर्स होंगे, क्या वो स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर से वो लेक्चर्स बनाए होंगे। तो इसलिए डेमो के तौर पर मैंने एक ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। और आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताता चलूँ कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, ना ही सारे लेक्चर्स हमारे वाइट बोर्ड पे होंगे और ना ही सारे लेक्चर्स हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर पे होंगे। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होंगे कि जिनको हम स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करेंगे, और बहुत सारे लेक्चर्स हमारे ऐसे होंगे कि जिनके लिए हम वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे। तो एक तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा हम चीज़ों को लेके कैसे चलेंगे, अगर आपको याद है मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली बता दी थी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टाइप ऑफ टीचिंग करूँगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इट मीन्स मैं आकर आपको ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। बिल्कुल नहीं। हम चीज़ों को लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल अंदाज में लेके चलेंगे, बड़ा सिस्टमैटिक उसको लेके चलेंगे। मगर एक चीज़ आप जहन में रखें, जिस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देता हूँ, वो ये चीज़ है कि आपने रजिस्टर मेंटेन करना है, आपका रिटन वर्क होना चाहिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स इस तरह के, आपको इससे कई गुना अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मगर जब तक आपकी तरफ से लर्निंग नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, आप प्रैक्टिकली लेक्चर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप कुछ नहीं सीख सकेंगे। ठीक है। अब इनको हम लेके कैसे चलेंगे जरा देखते जाएं। अब एक सेंटेंस हमने उठाया कि द कोर्ट हैज सेंट, फिर एक वर्ड है कि जिसको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, समन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ 20 कंपनीज। अब ये जो बोल्ड लेटर में वर्ड लिखा हुआ है, इट एक्चुअली इज अ मिस्टेक। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन ए बी सी और डी, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है कि जिसको यहां पर लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज माइंड में रखें कि हम बहुत सारी गलतियां इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां सुनने के आदी हो जाते हैं, जिसको उर्दू में हम सिंपली एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं गलतुल आम। यानी कोई गलती इतनी आम हो जाती है कि वो हमें गलती फील ही नहीं होती है। ठीक है। अब आपको ये लगता होगा कि यार समन एक नाउन है, ठीक है, यानी बुलावा। अब समन इज अ सिंगुलर, तो अगर आप एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो आप ये समझेंगे और ये सोच रहे होंगे कि यार ये सेंटेंस तो ठीक होना चाहिए, जबकि समन्स इज एक्चुअली अ सिंगुलर नाउन। तो जब आप इसका प्लूरल यूज करेंगे तो इसका प्लूरल होगा समन्सेस। ठीक है। यानी आपको सुनने में बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये गलत है। बिल्कुल नहीं। वो इसलिए आपको गलत लग रहा है क्योंकि आप समन्स एज अ प्लूरल इतना ज्यादा सुनने के आदी हो चुके हैं कि वो गलती अब आपको गलती नहीं लगती है। और अगर आपको कोई करेक्ट करके बताता है तो आपको उसकी करेक्शन गलती लगती है। ठीक है। तो इसलिए रजिस्टर में नोट करें कि समन्स इज अ सिंगुलर और उसका प्लूरल जो होगा वो होगा समन्सेस। ठीक है। सो इट मींस ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब आगे चलते। फॉर एग्जाम्पल लुक एट सेंटेंस नंबर 2। हिज कैटल इज गोइंग टू ग्रेज इन द फील्ड ऑल डे। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार कैटल इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन है तो उसके लिए ऑब्वियसली हम एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज प्लेइंग वेल, द आर्मी इज कमिंग। ठीक है। द क्लास इज अटेंटिव। तो आपको यूं लग रहा होगा तो कि इसी तरह कैटल के साथ भी इज आएगा। बिल्कुल नहीं। कैटल इज एक्चुअली अ प्लूरल नाउन। ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो आप इसको उर्दू में कहते हैं मवेशी, तो ये कंसीडर होगा एज अ प्लूरल। इसलिए आप इसको ये नहीं कहेंगे कि द कैटल इज
going to graze. No, the cattle are going to graze. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक तो एक कलेक्टिव नाउन भी होता है, वो कलेक्टिव नाउन असल में होता है हर्ड, ठीक है, कि जिसको हम रेवर्ड कहते हैं। हाँ, अगर यहां पर हर्ड लिखा होता, ठीक है, कैटल की जगह पर, तो फिर आप कहते कि यस, अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, उसके लिए आप इज यूज करेंगे, मगर जब हम बात करेंगे कैटल की, कैटल इज एक्चुअली प्लूरल, ठीक है, तो इसलिए ये नोट कर लें कि कैटल प्लूरल है और कैटल के साथ इज नहीं बल्कि आर यूज होगा, इसलिए हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब आते हैं वैसे ही कलेक्टिव नाउन की एक एग्जांपल की तरफ जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर लोग हैं, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम मजमा कह देते हैं, जिसको हम क्राउड कह देते हैं, तो अब वो क्या है कि उन सब को अगर आप एक ब्लॉक में बंद करें, उस ब्लॉक को नाम दे दे क्राउड, तो कितने ब्लॉक हुए? एक ब्लॉक हुआ। तो जब एक ब्लॉक होगा तो फिर आप उसके लिए यूज करेंगे द क्राउड आर नहीं, बल्कि द क्राउड इज, ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 1 million हेक्टर्स आर अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब अगर आप इसको गौर से देखें, आपको यूं लग रहा होगा कि अच्छा, हेक्टर्स इज प्लूरल, तो इसके लिए क्या आना चाहिए? आर ही आना चाहिए। एग्री, हेक्टर्स के लिए आर आएगा, मगर आपने ये देखना है कि वो इनके बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहे कि अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, ठीक है, यानी वो कह रहे कि इतने एकड़ की जमीन जो है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एरिया है। तो इसलिए आपने कंसिडर करना है इस पीस को और इसके अकॉर्डिंगली आपने यहां पर वर्ब यूज करना है, और पीस इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए जो वर्ब होगा वो आर नहीं बल्कि वो इज होगा। तो इसलिए आप इसको कंसिडर करेंगे सी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं एक और एग्जांपल के साथ कि जब आप कहते हैं ना कि 40 years, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 40 years, years तो प्लूरल है, तो 40 years के साथ आर आना चाहिए, ठीक है, जबकि आपने अगर आप सेंटेंस पूरा पढ़ें तो सेंटेंस अगर इस तरह हो कि 40 years डैश अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब वो कह रहे कि ये क्या है, 40 साल जो है वो एक बड़ा पीरियड है, यानी एक पीरियड की बात हो रही है, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो फिर आप वहां पर आर यूज नहीं करेंगे, आप इज यूज करेंगे। इसलिए आप कहेंगे कि 40 years इज अ लॉन्ग पीरियड। इसी तरह 1 million हेक्टर्स इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आपने वर्ड सुना होगा सिजर, सिजर, सिजर्स, यानी हम बात कर रहे होते हैं कैंची के बारे में। अब देखें, लिखा हुआ है कि प्लीज ब्रिंग अ सिजर एंड ट्रिम हिज हेयर, ठीक है। अब सिजर एक्चुअली है क्या? सिजर इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ ब्लेड, ठीक है, कि जिससे कैंची बनती है। अब जब कभी आप कैंची की बात करते हैं तो अगर आप एक कैंची का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि उसमें 2 ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, और वो 2 ब्लेड्स जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, फिर जब आप उनसे काम लेंगे, फिर हम उसे कैंची कह सकेंगे। अच्छा, अब कितने सिजर होंगे? एक नहीं होगा बल्कि 2 ब्लेड्स होंगे, तो इसलिए 2। अब चूंकि वो एक जोड़ी की शक्ल में होंगे, यानी जब वो मिलेंगे तभी एक कैंची बनेगी, तो इसलिए फिर हम उसे कहेंगे प्लीज ब्रिंग अ पेयर ऑफ सिजर्स, ठीक है, यानी 2 सिजर्स होंगे, उनका पेयर होना चाहिए, तो इसलिए प्लीज ब्रिंग अ सिजर नहीं, प्लीज ब्रिंग अ पेयर ऑफ सिजर्स। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। बोथ द एयरक्राफ्ट्स have already landed. Options are both the aircrafts are,
already landed, both the aircraft is, both the aircrafts had, both the aircraft have. ठीक है, एक चीज like I told you कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चूंकि आपने उन्हें सुना नहीं है इसलिए आपको ये फील हो रहा होता है कि शायद ये गलत होंगे। अब आपके माइंड में होगा कि एयरक्राफ्ट, ठीक है, इज अ सिंगुलर एयरक्राफ्ट, और आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा इसका प्लूरल होना चाहिए एयरक्राफ्ट्स, राइट? रॉन्ग। एयरक्राफ्ट इज एक्चुअली अ जीरो प्लूरल। अब जीरो प्लूरल क्या है? ऐसे नाउन्स कि अगर आप उनका सिंगुलर यूज करें तब भी वही स्पेलिंग्स है, अगर आप उनका प्लूरल यूज करें तब भी वही स्पेलिंग्स है। तो इसलिए एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो अ जीरो प्लूरल, इसलिए एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, विच सेज बोथ द एयरक्राफ्ट हैव ऑलरेडी लैंडेड। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप नोट करते जाएं। इसमें हमने ये पढ़ा कि एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि ऐसे नाउन्स कि जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म क्या है? जीरो प्लूरल। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, दीज टू एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट फॉन्ड ऑफ वन अनदर। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान में रखें, जब आप बात कर रहे हैं दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में, ठीक है, तो जब हम दो के बारे में बात करेंगे तो हम वन अनदर नहीं बल्कि हम यूज करते हैं ईच अदर। ठीक है, हां, अगर यहां पर दो से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही होती तो फिर हम कहते कि चले ठीक है, वहां पर आप वन अनदर यूज कर सकते हैं, मगर जब कभी आप दो के बारे में बात करेंगे तो आप वन अनदर नहीं बल्कि आप ईच अदर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू यू आर गोइंग टू यूज ईच अदर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर देन टू तो फिर आप वहां यूज करेंगे वन अनदर। एक और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हुज वर्क आर यू डूइंग। यानी अगर आप इस सेंटेंस को सुने तो आपको यूं लग रहा होगा कि वो ये कह रहे कि आप किसका काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये आप जो काम कर रहे हैं इस काम का असल मालिक कौन है। यानी यहां पर आपने बात करनी है मलकियत के बारे में, पोजेशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में। तो जब कभी हम हु की पोजेशन के बारे में बात करते हैं तो फिर प्रोनाउंसिएशन तो हुज यही होगी, मगर उस हुज के स्पेलिंग्स जो हैं वो हैं WHOSE। तो वहां पर फिर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो इसलिए आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम बात करेंगे पोजेशन के बारे में तो फिर हम यूज करेंगे हुज। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि जो हमने डिस्कस किया कि हमारा जो पूरा लैंग्वेज कोर्स होगा वो किस तरह चलेगा। उसमें हम नाउन्स को इसी तरह प्रैक्टिस करके सीखेंगे, प्रोनाउंस वगैरह, उसमें टेंसेस, उसमें ईडियम्स, उसमें फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये जितनी भी चीजें होंगी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हम उनकी डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, हम उनकी करेक्शंस पढ़ेंगे, और हर करेक्शन की मैं आपको जस्टिफिकेशन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपने वो जस्टिफिकेशन नोट करनी है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीजें सीख सकेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो था उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े कंफ्यूज थे कि हम चीजों को लेके कैसे चलेंगे। आखिर में एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे कुछ लेक्चर्स जो हैं वो इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप पर होंगे और कुछ लेक्चर्स हमारे व्हाइट बोर्ड पर होंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को देखने के लिए आप चाहते हैं कि अगर आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन नजर आएगा, आप उसे प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस अपलोड होती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में और भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।